शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। झारखंड से ये बड़ी खबर, झारखंड देवघर में एक दर्दनाक हादसे की खबर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक देवघर में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई। देवघर निशिकांत दुबे के संसदीय क्षेत्र में आता है। आपको फिर से बता दें, देवघर में भीषण सड़क हादसे की खबर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक 18 कांवड़ियों की मौत हुई है। सावन में हर साल बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कांवड़िए झारखंड के देवघर जाते हैं। देवघर में बाबा वैद्यनाथ विराजमान है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। इरफान अंसारी हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, क्या जानकारी मिल रही है? 18 कांवड़ियों की मौत हुई है, कैसे हुआ ये सर ये हादसा? अभी क्या जानकारी है आपके पास? जी मैडम, देवघर में जो जानकारी मिल रही है कि कांवड़िए लोग आ रहे थे, उसमें एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण लगभग अप्रॉक्स 18 लोगों की जान गई है और कुछ लोग घायल हैं। हमारे विभाग के लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं और वहाँ से जितने लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री, मैं इसको गंभीरता से मैं लिया है और हमारे जिला प्रशासन भी लगे हुए हैं, सिविल सर्जन भी लगा हुआ है वहाँ पे। और बड़ा दुर्भाग्य है मैडम, लगातार यहाँ बारिश हो रही है 3-4 रोज से और हम लोगों ने भी अलर्ट किया था, लेकिन फिर भी चलिए मैडम, देवघर में इस तरह की घटना घटी। सर, किस तरह के अलर्ट की आप बात कर रहे हैं? किस तरह के अलर्ट दिए गए थे और उसको फॉलो नहीं किया गया? ये फॉलो नहीं मैडम, घटना तो अचानक घट गई। अब हम लोग इतना अच्छा व्यवस्था की है, हमारी सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर मैं भी आपदा का मंत्री हूँ, एक भी घटना नहीं घटी। अभी सोमवारी हुआ तो वहाँ लाखों लाख श्रद्धालु हुआ, इतनी अच्छा हम लोगों ने व्यवस्था किया है वहाँ पे। लेकिन आने के क्रम में लगता है कि क्या चूक हुई ड्राइवर की, शायद कैसे हुआ ये घटना, हमको रिपोर्ट हम मंगवाए हैं, रिपोर्ट आने के बाद हम बताएंगे। लेकिन मैडम बहुत दुखदायी घटना है, हमारे श्रद्धालुओं की मौत से हम लोग भी काफी आश्चर्यचकित हैं और संभवतः मैं भी अभी निकल रहा हूँ, मैं भी देवघर से ही आता हूँ। सर, तो घायल कितने हैं अभी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा हो सर? वो मैम अभी डिटेल में आया नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जानकारी मिली है कि 18 लोग की मौत हुई है। तो मैं विस्तृत रिपोर्ट लेके मैम फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना ये। और जिस तरह से मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि सारे अलर्ट रखे गए थे, सारे इंतजाम किए गए थे, लेकिन इस तरह की घटना घटी है जो बेहद दुखद है। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो जरा डिटेल में हमें समझा पाएंगे और बता पाएंगे। सत्यजीत, ये हुआ कैसे? ये ट्रक और बस की टक्कर क्या आमने सामने हुई? क्या वहां पर रास्ते इस तरह से बंद किए गए थे, एक रोड पूरा बंद किया गया? क्या दूसरे रोड पर वाहन चल रहे थे कांवड़ियों की वजह से? कैसे हुआ ये हादसा? क्या जानकारी मिल रही है अभी? जानकारी आ रही है वो ये है कि मोहनपुर जो देवघर में है वहाँ पे ये बस जो है, बस ने जाके कोलाइड किया है। एक ट्रक जो था ट्रांसपोर्ट कर रहा था गैस सिलेंडर्स को, और कोलाइड जरूर जो है, ये जो अभी तक प्राइमरी रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक हेड ऑन कोलिजन हुआ है, जिसके बाद लगभग बस में ये बताया जा रहा है कि 32 लोग थे। तो 32 लोगों में से अगर निशिकांत दुबे जो वहाँ के सांसद है उसके ट्वीट को और उनके जो है जानकारी, या फिर आपदा मंत्री ने भी ये कंफर्म किया है कि 17-18 लोगों की जान गई है। हालांकि जिला प्रशासन अभी भी ये कह रहा है कि 5 ही डेथ कंफर्म है। जो एसपी है अजीत पीटर डुंगडुंग वो कह रहे हैं, लेकिन ये घटना घटी है और ये अब जरूर जांच का विषय है कि सुबह अगर तड़के हुई है तो क्या ड्राइवर जो है वो नींद में था, क्या इसके मेन जो है कारण हो सकते हैं। लेकिन मोहनपुर में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, देवघर के मोहनपुर में, जिससे जो है सावन के महीने में जो श्रद्धालु आते हैं उनके बीच दुख का लहर है और बिल्कुल जो है एक जो है पाल ऑफ ग्लूम डिसेंड कर रहा है पूरे झारखंड के ऊपर, क्योंकि अभी तक वहां पे सब कुछ सफलतापूर्वक चलते आ रहा था। फुटफॉल जो है 5 लाख 6 लाख होता था सोमवार को जलाभिषेक के लिए। तो व्यवस्था जो है कहा जा सकता था कि अभी तक ऐसा था सेटिस्फैक्ट्री कि कभी कहीं कुछ अनटूवर्ड नहीं हुआ था। लेकिन ये मंदिर में ना होके बाहर जहाँ बताया जाता है कि जंगल है, ऑन वे है, देवघर और मोहनपुर के बीच में, मोहनपुर के पास ये हुआ घटना। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।